हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम लोग आगे जानेंगे कैसे एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, है ना, मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और आगे कुछ अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक से, जिसका नाम है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे का रिएक्शन कैसे करते हैं तो देखते हैं। देखिए, अच्छा, आप क्लास 7 में पढ़े हो, ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बेस और एसिड रिएक्शन किए हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। आप लोग इसको देख चुके हो। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बेस है NaOH। इसका केमिकल नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, जिसका नाम क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब बेस और एसिड रिएक्ट किया तो क्या बना है? NaCl प्लस H2O। NaCl के कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं और H2SO4 वाटर, तो H2O, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ होता है, देखिए, जब कभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, तो उसमें जो सॉल्ट होता है ना, वो एसिडिक भी बन सकता है, बेसिक सॉल्ट भी बन सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट भी बन सकता है। लेकिन कैसे बनेगा सुनिए। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे बेस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बेस और एसिड है। तो अगर बेस स्ट्रांग होगा ना और एसिड वीक होगा तो सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। और वही ये बेस वीक होगा और ये एसिड स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और यही दोनों ही स्ट्रांग होंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जैसे कि ये दोनों ही स्ट्रांग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो आप पढ़े होंगे कि जब भी, है ना, आप चैप्टर 1 में ही पढ़े होंगे और आप चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जब भी कभी कोई भी रिएक्शन अगर वो हीट प्रोड्यूस करता है तो वो रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वो उस रिएक्शन में ना हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके दोस्तों, किसको प्रोड्यूस कर रहा है? हीट को। ओके, अब यहाँ पे कुछ आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल दिया हुआ है। इस जितने भी 5-6 जितने भी एग्जांपल्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, इस हम लोग कवर करते हैं। और अपना पहला जो टॉपिक हमारा ये है कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, यानी ये बेस और ये एसिड है। तो जब बेस और एक एसिड रिएक्शन करते हैं तो उस दौरान वो क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3, है ना, ये थोड़ा ये सॉल्ट देख सकते हो यहाँ पे, सॉल्ट प्लस क्या बना? बेस बना, एसिड बना, मतलब सॉरी वाटर बना। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक है। ये सब भी न्यूट्रल सॉल्ट, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट। ये जो होगा ये बनेगी एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि ये वीक है, ठीक है, तो ये एसिडिक सॉल्ट होगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपने देख लिया, है ना। और इससे हमें ये पता चला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। अभी मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? देखिए, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो भी कंपाउंड बनाता है उसको मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो फिर वो मेटालिक ऑक्साइड बना, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे एसिड के साथ रिएक्शन करता है और क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है, उसका प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी एक मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर का प्रोड्यूस करता है। यानी एसिड है, ठीक है, यहाँ पे एसिड है कि एसिड नहीं है। और हमें पता है कि एसिड के साथ अगर बेस रिएक्ट करता है तो क्या वो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है? हाँ, जरूर करता है, जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा। तो अगर मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होगा। हो सकता है ना दोस्तों? जरूर होगा। अब देखिए, होगा ही। अब यहाँ पे एक मेटालिक ऑक्साइड दिया हुआ है, ये रिएक्शन के HCl के साथ। देखिए, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना, एक कॉमन सॉल्ट जैसा एक सॉल्ट बना, और वाटर बना कि नहीं बना? सॉल्ट प्लस वाटर बना। इसका मतलब मेटालिक ऑक्साइड कैसा, किस नेचर का होता है? वो किस नेचर का होता है जो कि एक बेस का नेचर होता है, ठीक है। फिर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन के H2SO4 के साथ MgSO4, ठीक है, और क्या बना? H2O, यानी सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। इसमें यह पता चल रहा है कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सब किस नेचर के होते हैं? वो होते हैं बेसिक नेचर के। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये दोस्तों यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे भी अंडरलाइन कर लिया दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। अब अंडरलाइन मैंने किया है कि मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स, क्योंकि वो बेसिक नेचर के होते ही हैं, ठीक है। जब भी मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनिए। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं दोस्तों, इस चीज को हम लोग देखेंगे, इस चीज को समझेंगे, ओके दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये है कि इसमें हम लोग जानेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ओके दोस्तों। तो जरा सा हम लोग उसको देखते हैं। देखिए कह रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, विद बेस। अब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा सुनिए। तो इसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या है ना, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, रिएक्शन किया किसके साथ, बेस के साथ, क्या प्रोड्यूस किया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कहीं ना कहीं अगर ये बेस है और सॉल्ट प्लस वाटर बना तो नहीं, कहीं ना कहीं नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना। जैसे कि देखिए CO2 है, ये क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन किया, NaOH, यानी रिएक्शन किया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये रिएक्शन किया और क्या बनाया, Na2CO3 प्लस H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट और H2O बनाया, यानी सॉल्ट प्लस वाटर बनाया, ठीक है। फिर उस दूसरे देखिए SO2 यानी सल्फेट रिएक्शन किया किसके साथ, KOH, और क्या बनाया, सल्फाइड K2SO4, है ना, K2SO3 और H2O, ठीक है। अरे बैलेंस है कि नहीं आप लोग देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना बैलेंस है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ यहाँ पे दोस्तों ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अरे दोस्तों एक चीज छूट गया दोस्तों, हमारा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज छूटा हुआ है दोस्तों, हमारा एक टॉपिक छूट गया दोस्तों, ठीक है। और तो ये टॉपिक ये वाला टॉपिक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों बाय मिस्टेक छूट गया, जो भी वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, हमारे ये टॉपिक छूट गया है। और आप लोग मैं इस वीडियो में यहीं पे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ से चालू कर दिए, लेकिन ये छूट गया दोस्तों, बाय मिस्टेकन हो गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, है ना। लेकिन इसलिए हम टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, इस चीज को हम लोग जानते हैं। देखो अब समझिए ध्यान से। मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का फुल केमिकल फॉर्मूला था CO3, यानी कोई भी मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो XCO3 होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है HCO3, जिसे हम लोग बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCO3, जिसे हम लोग बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई भी मेटल कार्बोनेट चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ना एक एक्टिविटी दिया हुआ, इस एक्टिविटी में आपको ना एक यहाँ पे एक जिंक सोडियम कार्बोनेट नाम का कुछ मेटल कार्बोनेट लिया गया। मेटल यानी सोडियम मेटल है और कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट यहाँ पे कुछ सोडियम कार्बोनेट रखा हुआ है, इसका रिएक्शन हुआ है HCl के साथ। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, तो ये जब रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन में सॉल्ट, वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो Na2CO3 है, यानी सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन किया, HCl के साथ, और ये NaCl यानी सॉल्ट और वाटर H2O और CO2 प्रोड्यूस किया। ये दोस्तों बैलेंस है, आप लोग इसका बैलेंस देख सकते हो, ठीक है, यानी सॉल्ट बना, वाटर बना और CO2 बना, ठीक है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रिएक्शन किया HCl के साथ और इसमें भी सॉल्ट और वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई मेटल कार्बोनेट चाहे वो हाइड्रोजन कार्बन रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, तो वो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म है, पहला वाले यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिस्क इन्फरबेंस और दूसरा वाले में लिखा है स्लो इन्फरबेंस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ब्रिस्क इन्फरबेंस मतलब कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें भी अगर ब्रिस्क इन्फरबेंस लिखा हुआ है, समझिए उस रिएक्शन में जो CO2 है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जिसमें भी अगर स्लो इन्फरबेंस लिखा है इसका मतलब ये है कि उसमें CO2 कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्शन हुआ किससे, कार्बोनेट वाले मेटल कार्बोनेट से हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यह होगा कि जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें ब्रिस्क इन्फरबेंसी होगा, यानी उसमें CO2 ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर वहां पे हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो उसमें स्लो इन्फरबेंस होगा, यानी उसमें CO2 कम प्रोड्यूस होगा, ओके दोस्तों, है ना। यहाँ पे कुछ और रिएक्शन जैसे कि यहाँ पे है, कह रहा है कि अगर लाइम वाटर यानी CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, अगर इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं, अगर इसमें और भी ज़्यादा CO2 दे के रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है,
तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ना कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा और H2O का बनेगा। यानी जब भी बेस में हम लोग किसी भी जैसे कि किसी बेस में अगर हम CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं जो कि इस वाले रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, तब वो कार्बोनेट का प्रोड्यूस करता है और वाटर के साथ, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, एक व्हाइट कलर का फ्रीज आइटम होता है, जमा हुआ चीज होता है, ठीक है। इसी होगा, इसको समझिएगा। यानी कहने का मतलब है जब भी बेस के साथ CO2 रिएक्ट करेगा तो मेटल कार्बोनेट के साथ वाटर का प्रोडक्शन करेगा। ओके दोस्तों, इसी सीक्वेंस को आप लोग, ये जो है इक्वेशन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि जब ये जो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जो भी कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ है, जब इसमें वाटर और जोड़कर और जो CO2 और जोड़कर और रिएक्शन करवाते हैं तो उस दौरान क्या होगा, तो देखिए जब भी किसी भी कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट में वाटर ऐड करके CO2 ऐड करके रिएक्शन करवाएंगे तीनों को, तो उस टाइम वो हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला कोई भी कंपाउंड बनेगा। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे बना हुआ है जो कि एक्वस सॉल्यूशन यानी वो वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो वाटर में क्या है, वो वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी कोई मेटल कार्बोनेट वाटर और CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटल का बाई कार्बोनेट बनाएगा, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाएगा, ठीक है। जैसे कि लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सब मेटल कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म है ना। और जितने भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। ओके दोस्तों, इसी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, अब ये हमने देख लिया, हमने ये भी देख लिया था कुछ देर पहले और हमने ये भी देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कह रहा है कि जितने भी खट्टे चीज़ हैं जैसे कि दही चाहे कोई खट्टे चीज़, वो ब्रास के साथ क्यों नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ब्रास और कॉपर, ठीक है, कॉपर है, कॉपर वेसल्स, ठीक है, तो ये सब बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग किसी खट्टे चीज़ को ये सब चीज़ों में डालेंगे तो वो रिएक्शन कर जाएंगे और वो सॉल्ट बना सकते हैं। इसीलिए ब्रास और कॉपर के वेसल्स में हम लोग नहीं डालते हैं कर्ड, चाहे किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को, खट्टे चीज़ों को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। कौन सा गैस निकलता है जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको आपको एग्जांपल के थ्रू बताना है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, ठीक है। तो आप कीजिएगा क्या, जैसे कोई एसिड ले लीजिए जैसे कि HCl है ना, चाहे कोई मेटल ले लीजिए जिंक ग्रेन्यूल्स वाला रिएक्शन करवा के, और आपको वो जब वो गैस निकलेगा तो उसको डिलीवरी ट्यूब से आपको वो एक्टिविटी दिखाना, आपको ड्रॉ करके बताने के डिलीवरी ट्यूब से वो गैस निकलेगा, फिर उसको हम लोग सोप सोल्यूशन से होकर गुजारेंगे और जब बर्निंग कैंडल आएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिससे ये पता चलेगा वो गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सुनिए, एक कोई मेटल है A जो कि रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस करता है इंफरबेंस, ठीक है। इंफरबेंस मतलब वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या चीज, CO2। तो ये जो गैस निकल रही है कौन सा गैस है, और इवॉल्व एक्सटिंग्विश ऑन बर्निंग कैंडल, है ना। ये जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश यानी बुझा देगा, आपको एक गैस के बारे में बताना है और आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है इस रिएक्शन के लिए। देखिए, तो सबसे पहले कोई मेटल है, तो जब कोई भी मेटल किसे रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आप कोई मेटल लीजिए उसका रिएक्शन करवा लीजिए HCl के साथ, है ना। तो हम लोग कौन सा ले सकते हैं, कौन सा मेटल ले सकते हैं दोस्तों, कोई मेटल लेना है तो हम लोग कोई मेटल रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, इंफर जो कि गैस। आप क्या करना है, आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखाना। तो हम लोग क्या इस प्रकार से ले सकते हैं क्या दोस्तों, रुको हम लोग आपको बताते हैं, रुकिए। हाँ देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में है किसी की कंपाउंड, तो मेटल ने कंपाउंड रिएक्शन करा किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग इस रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, कोई कंपाउंड है ना, तो ये वाला क्यों नहीं हम लोग कंसीडर कर सकते, कंपाउंड कह रहा है ना, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ, और वो क्या बना, जरूर जो इंफरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है तो ब्रिस्क इंफरबेंस वाला। तो ये रिएक्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस का बात की जा रही है वो कौन सा गैस है, वो गैस है CO2
जो कि एक्सटिंग्विशर का भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो गैस की बात की जा रही है वो CO2 है, जो कि एक्सटिंग्विशर का काम करता है। दोस्तों तो वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। अगर वीडियो चैनल को जरूर कुछ भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हम दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।